नमस्कार साथियों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम एक प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखो, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 + 2√5 इस संख्या को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय सिद्ध करना है, तो इन छोटे छोटे फंडामेंटल्स को आपको समझना होता है। छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको पते होने चाहिए, जब ही आप सवाल कर पाओगे। नहीं तो मुमकिन नहीं है भैया, नहीं है। देखो, पहला फंडामेंटल, पहला हमारा सूत्र हमको कहता है कि जब कभी भी आप अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ोगे, एक ले लो आप अपरिमेय और एक ले लो आप परिमेय, दोनों को जोड़ोगे तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आप कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ोगे तो आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखो, इनको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे √5, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे 2, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब √5 + 2 हमको प्राप्त होगा, तो ये कैसी संख्या होगी? ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त भी परिमेय संख्या होती है। आप कभी भी परिमेय संख्या 2 में परिमेय संख्या 4 को जोड़ोगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। 6 भी क्या है? 6 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय में परिमेय को जोड़ोगे तो आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहली चीज़। अब देखो, इधर पास क्या है? अपरिमेय संख्या, इधर पास क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को माइनस करोगे, जैसे √5 में आप माइनस करोगे 2 को तो आपको क्या प्राप्त होगा? √5 - 2, ये क्या है? ये है एक अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर हुई। एक और स्टेटमेंट है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाओगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ध्यान देना, एक परिमेय संख्या है 8 और एक परिमेय संख्या है 4। आप 8 में 4 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 4। अब ध्यान दो, 8 भी हमारा परिमेय, 4 भी हमारा परिमेय, दोनों को हमने घटाया तो हमको प्राप्त हुआ 4 और 4 भी परिमेय। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ। हमको संख्या दी गई है 3 + 2√5। इस संख्या को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो एकदम बेसिक से समझाया जाएगा, लास्ट तक आप बने रहना। यहाँ पास दी गई संख्या है 3 + 2√5 तथा 2 पूर्णांक a और b लेने पर हमने 2 पूर्णांक लिए a और b, ये हमको लेना है। इसके बिना काम नहीं बनेगा हमारा। क्यों लेना है? अब बता तो दिया, इसके बिना काम नहीं बनेगा हमारा। तो इनको आपको ध्यान में लेके चलना है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखो, राइट हैंड साइड में हम a/b को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 + 2√5 को लिखेंगे, बराबर करके दोनों को। ठीक है, इसको लिखने के बाद इधर पास 3 का अपन को पक्षांतर करना है। तो 3 तो भैया प्लस वाली संख्या है। जब कभी भी प्लस वाली संख्या का पक्षांतर किया जाता है तो वो संख्या हमेशा माइनस में बदल जाती है। प्लस हमेशा माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाली संख्या को हम पक्षांतर करेंगे तो वो संख्या प्लस में बदल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, हमने प्लस के 3 को पक्षांतर किया तो प्लस का 3 हो गया माइनस का। ये कुछ ऐसे आ जाएगा भी, ये आ गया अपना माइनस का 3, पक्षांतर कर दिए। अब चूंकि ये वाली संख्या बटे के रूप में है, भाग के रूप में है, तो हम 3 को भी बटे के रूप में लिख देंगे। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दोगे तो वो संख्या बटे के रूप में बन जाएगी। अब एक चीज और ध्यान दो, ये वाली संख्या कैसी संख्या है? आप कहोगे भाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि इधर पास रूट में 5 है। तो आप जानते ही हो भैया, ऐसी कोई भी संख्या हो अपरिमेय होती है। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि कभी भी हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होती है? हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन इधर पास तो उल्टा हो गया यार, इधर पास तो उल्टा हो गया। a/b ये है परिमेय संख्या,
3/1 ये भी अपरिमेय संख्या। a/b में हमने 3/1 को घटा दिया, हमने एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को घटा दिया, तो प्राप्त तो हमको इधर पास परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इधर पास तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है इसलिए यहाँ पास विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब विरोधाभास मतलब क्या, मैं आपको एक गिलास में कहता हूँ कि लो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो, मतलब कोई भी स्प्राइट पी लो, कोका कोला पी लो, थम्स अप पी लो, मैं कहता हूँ लो भाई स्प्राइट पी लो। जब आपने आँखें बंद करके उसको पिया तो आपको पता चला तो ये तो मेरे को उल्लू बना दिया यार, ये तो स्प्राइट की जगह पानी पिला के चला गया। तो इधर पास क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। हमने इस सवाल को सॉल्व किया था क्योंकि हमको इधर पास लग रहा था कि इधर सवाल को हल किया, हमको लग रहा था कि इधर पास परिमेय संख्या आएगी, लेकिन परिमेय संख्या नहीं आई, इधर एक अपरिमेय संख्या आ गई कि नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और शुरू से लेकर अभी तक हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है मतलब वो संख्या कैसी संख्या है, वो संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों लास्ट में आपको एक छोटी सी लाइन लिख लेनी है। यहाँ चूंकि यहाँ a/b और 3/1 परिमेय संख्या हैं और हम जानते हैं कि परिमेय और परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, लेकिन a/b माइनस 3/1 का अंतर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है अतः संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होता है। अब आप इसको रटने की कोशिश नहीं करना, बहुत ही साधारण लॉजिक है इसके पीछे का। चूंकि हमने देखा था कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इधर पास ऐसा नहीं हुआ, हमने क्या किया कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया, लेकिन प्राप्त हुई हमको एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ। जहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है वहीं पास दी गई संख्या अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। तो इसमें छोटे छोटे लॉजिकों की जरूरत है जो बताए जा चुके हैं। वीडियो लगी हो तो लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।